कैसे देख रहे हैं इस बिल को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुल्क गिर तहरीक शुरू की जाएगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की जानिब से। इसके अलावा तमाम अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो उसे कंडेम भी कर रही है, इसकी मुखालिफत भी कर रही है। तो ये सस्टेन कर पाएगा और इसके असरात किस हद तक होंगे? जी बिल्कुल आमना, बड़े ही इंतहाई अफसोसनाक बिल है, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है। और जिस तरह मोदी हुकूमत फस्तायत दिखा रही है कि आप देखिए कि 3 तलाकों के ऊपर क्या इन्होंने कानून पे मुसलमानों का जो मजहबी है जज्बात उनको ठेस पहुंचाई, उसके बाद शरई हैसियत की जायदाद पे सवाल उठाया बुर्का के ऊपर, और फिर अब ये जो वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से जो मुसलमानों का जो अरबों खरबों की जायदादें हैं उनके ऊपर सरकारी तहवील में लेने की इजाजत, और उसके ऊपर ये जो सारी कानून साजी है इस पे बड़े सगीर पूरे के अंदर एक बड़ी मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़ी परेशानी है। और खुद इंडिया के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम हिंद, असदुद्दीन अवैसी और बहुत सारी मुसलमान तंजीमों के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो दूसरी सेकुलर जमातें हैं उन्होंने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज का ऐलान किया है। ये एक ऐसा मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है जिसके नतीजे में मुसलमानों की अमलाक, मुसलमानों का तशख़्ख़ुस, मजहबी आज़ादी और माशरती तौर पर जो उनके ऊपर जो उनके जो हकूक हैं उन सब पे डाका मारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ये एक इंटरनेशनल जो जराइम है ये उसमें से एक जुर्म है। किसी भी मजहबी अक़लियत को, और ये कोई ऐसी अक़लियत भी नहीं, 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, उनको उनके जायज़ हकूक से महरूम रखना और फिर उनके जो मजहबी इक़दार हैं उसके ऊपर इस तरह डाका डालना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पर सेक्युलरिज्म का दावा करने वाली बाकी पार्टीज है, जिनमें जनता दल यूनाइटेड पार्टी है और तेलुगु देशम पार्टी है, इन दोनों की बैसाखियों पर ये बीजेपी खड़ी है इस वक्त, इसकी हुकूमत। अब लोगों को था, वहाँ के मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको एक बड़ी उम्मीद थी कि शायद ये इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जानिब से जो खामोशी इख्तियार की गई, आगे चल के कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी जानिब से ये सपोर्ट हट जाए तो फिर शायद मामला कुछ बेहतरी की जानिब जाएं। जी बिल्कुल, जनता दल की जानिब से मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों की तवक्कुआत और मुसलमानों की जो उम्मीदें थी उस पर इन्होंने मतलब उनको नुकसान पहुंचाया है और अपना सेक्युलर चेहरा जो है वो हिंदू चेहरे में बदल लिया। मैं ये समझता हूँ कि हर हालत में इसका एहतजाज किया जाना चाहिए और बिल्कुल इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटकाना पड़ेगा। गो कि इंडिया की अदालतें भी मोदी की जो है वो जुबान बोलने लग गई हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का फैसला हो, चाहे वो बुर्का के ऊपर हो, चाहे वो 3 तलाक हो, कर्नाटक हाई कोर्ट हो, तो अदालतें बिल्कुल सर पूरा निजाम वहाँ पर हाईजैक है, वो चाहे मीडिया हो, जहाँ वहाँ पे हम जुडिशियल सिस्टम उनका देखें। अब जो सारी सिचुएशन बनी है, जिस तरह से बीजेपी कमजोर करने की कोशिश करी वहाँ पे माइनॉरिटीज को, अगर ये माइनॉरिटीज की तहरीक जो है, क्योंकि मुख्तलिफ माइनॉरिटीज जो है इस वक्त टारगेट में, और सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है वहाँ पर जमात में अगर हम देखा जाए तो वो मुस्लिम्स हैं, तो अगर ये तहरीक जोर पकड़ती है तो क्या इंडिया खुद कमजोर नहीं हो जाएगा इन रेपरकशन से? क्या इंडिया बेखबर है? देखिए, मैं तो पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा, कि इंडिया की जो टूट फूट है उसकी वजह ही वो जो उनके अंदर जो मजहबी रवादारी खत्म हो गई, सेक्युलर इंडिया का चेहरा बेनकाब हो गया, इसकी वजह से ही आइंदा आने वाले सालों में आप इंडिया को टूटता हुआ देखेंगे। मुख्तलिफ 7 रियासतों में तो मुकम्मल तौर पर तकरीबन आज़ादी की सूरत हाल है और बगावत मुकम्मल तौर पर कामयाब होती नजर आ रही है। बांग्लादेश के सदर ने बड़ा वाज़ेह चाइना में पैगाम भी दिया पूरी दुनिया को, और इसी तरह सिख के खिलाफ जो कुछ हुआ, किसानों के खिलाफ जो कुछ हुआ, और 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये खुद इंडिया अपनी ही हिंदुत्व पॉलिसियों की वजह से टूट फूट का शिकार होगा। और उसकी वजह सिर्फ यही होगी कि जब आप नाइंसाफी और जुल्म एक हद से बढ़ के करते हैं तो फिर कुदरत का निजाम हरकत में आता है और ये माइनॉरिटीज की तहरीक जो है ये बहुत जोर पकड़ती नजर आएगी। और आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में खुद इंडियन सरकार को कितनी मुसीबत पड़ेगी। बिल्कुल, वहाँ की जो ऑपोजिशन जमातें हैं वो खुद ये बात कर रही हैं कि जो वहाँ के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए आपने माइनॉरिटीज को टारगेट पे रखा हुआ है। ये बेसिक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।